वृंदावन की यात्रा मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव रहा है। यमुना नदी के तट पर बसी हुई श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन, जिसे पवित्र ब्रजभूमि का हृदय स्थान भी कहा जाता है। यहाँ की गलियों में कदम रखते ही मन में अद्भुत शांति और भक्ति का संचार होता है। जैसे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते समय भक्ति की अद्भुत लहर महसूस हुई। प्रेम मंदिर की भव्यता और रंग बिरंगी रोशनी ने मोह मोह लिया। वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का साक्षात निवास है। वृंदावन जाना जाता है अपने प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों और आज के जमाने के खूबसूरत मंदिरों के लिए, जैसे कि वृंदावन का यह भव्य मंदिर। इस मंदिर के वास्तु को 500 किलो सोने का प्रयोग करके बनाया गया है। तो आज की यात्रा में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थली वृंदावन धाम का संपूर्ण यात्रा कराने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ प्रेम और भक्ति की धरती वृंदावन में। यहाँ के हर रोड हर गली में गूंजते हैं राधा नाम के जप। तो आज मैं आया हमने सुबह की शुरुआत श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने से की। आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, दिन की शुरुआत आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने से कर सकते हैं। मंदिरों के इस कुंज गलियों में जाते समय बंदर से सावधान रहना, ये आपके चश्मे और मोबाइल को ले जा सकते हैं। यहाँ के सभी मंदिर 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहते हैं। कोशिश करना आप बांके बिहारी जी के दर्शन सुबह जल्दी करें, नहीं तो आपको दिन के किसी भी समय आने पर ऐसी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। श्री बांके बिहारी जी मंदिर का निर्माण सन 1864 ईस्वी में श्री हरिदास जी ने कराया था और मंदिर के गर्भगृह में आपको श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण के मिलित अवतार में दर्शन होंगे। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का यह विग्रह ऊपर से नीचे की तरफ 3 जगह से टेढ़ा है और बांके शब्द का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पट हर कुछ सेकंड में खोले व बंद किए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है अगर कोई भक्त बिहारी जी को एकटक निहार ले तो बिहारी जी उसके साथ चले जाते हैं। वृंदावन की कुंज गलियों से होकर अभी हम आ गए हैं श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। यह मंदिर बांके बिहारी जी मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का निर्माण श्री हित हरिवंश प्रभु जी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर में आपको युगल जोड़े के एक साथ दर्शन होंगे। दर्शन करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं शाहजी मंदिर। ये राधा वल्लभ जी मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर पड़ेगा। यह मंदिर टेढ़े खंबे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये खंबे देखने में सर्पाकार आकृति जैसे लगते हैं। श्री शाहजी मंदिर का निर्माण चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त लखनऊ के सेठ कुंदनलाल शाहजी ने 1835 ईस्वी में करवाया था। श्री कृष्ण जी ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में महारास रचाया था। उस जगह को निधिवन के नाम से भी जाना जाता है। आज भी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ रात्रि के समय निधिवन में रास लीला करने के लिए आते हैं और निधिवन के सारे पेड़ गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं। निधिवन में शाम के समय आरती के बाद यहाँ आना या किसी का यहाँ रुकना मना है, और यदि किसी ने चोरी छुपे रासलीला देखने की कोशिश करी तो वे पागल हो गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। निधिवन में आपको उन लोगों की समाधि देखने को मिलेगी जो रात्रि में श्री राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए घुसे थे, लेकिन वे दर्शन नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। वृंदावन में दोपहर के समय सभी मंदिरों के दर्शन बंद हो जाते हैं। तब आप यमुना जी के इसी तट पर यानी कि केसी घाट पर आ सकते हैं। यमुना जी के इसी केसी घाट पर नन्हे से कान्हा जी ने केसी नामक दैत्य का वध किया था और यहाँ पर शाम को यमुना मैया जी की आरती होती है। तो आप
आरती में शामिल होने आ सकते हैं। अगर आप वृंदावन की यात्रा में आते हो तो यहाँ के श्री राधा रमण जी मंदिर में दर्शन जरूर करना। माना जाता है कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनके शिष्य गोपाल भट्ट जी नेपाल की गंडकी नदी से 12 सालेग्राम शिला लेकर वृंदावन आए थे और उनकी पूजा करने लगे। एक दिन 11 शिला अपने रूप में थे और 12वीं शिला में श्री कृष्ण जी ने श्यामल मूर्ति स्वरूप ले लिया था और आज भी वह मूर्ति राधा रमण जी मंदिर में प्रतिष्ठित है और उनकी पूजा की जाती है। राधा रमण जी मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर कुंज गलियों से चलकर वृंदावन धाम के सबसे बड़े रंगनाथ जी के मंदिर आ चुके हैं। इस मंदिर का निर्माण 1845 में लक्ष्मी चंद्र जैन के द्वारा पुत्र प्राप्ति की खुशी में करवाया था। रंगनाथ जी मंदिर में जाने के लिए 7 बड़े भव्य प्रवेश द्वार हैं। इस प्रवेश द्वार से अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको गर्भगृह के अंदर रंगनाथ जी शयन मुद्रा में दर्शन देते हुए नजर आएंगे और साथ में गुरु देवी और महालक्ष्मी भी विराजमान हैं। गर्भगृह के सामने यह सुंदर नक्काशी द्वार भी देखने को मिलेगा। गर्भगृह जाने से पहले आपको बाहर की तरफ 490 किलो का यह सोने का स्तंभ नजर आएगा। आपको यह भगवान जी का बहुत ही सुंदर शीश महल देखने को मिलता है। वृंदावन धाम में शाम के समय होते ही सारे भक्तगण इस प्रेम मंदिर में आना पसंद करते हैं, क्योंकि शाम को यह लेजर लाइट्स की वजह से बहुत ही खूबसूरत और आकर्षण नजर आता है। श्री कृष्ण जी के परम भक्त जगत गुरु कृपाल दास महाराज जी ने इस प्रेम मंदिर का निर्माण कराया था। इटालियन मार्बल से बना यह मंदिर 150 करोड़ की लागत से बना हुआ है और इस मंदिर में श्री कृष्ण की झांकियां, खूबसूरत उद्यान और मंदिर के अंदर राधा कृष्ण जी के विराजमान हैं। यह मंदिर शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक खुला रहता है। वृंदावन के दूसरे दिन की शुरुआत मैंने माता वैष्णो देवी धाम से की। सीढ़ियों से चलते हुए सर्वप्रथम आपको मां वैष्णो देवी के यह 141 फीट प्रतिमा के दर्शन होंगे। साथ में ही हाथ जोड़े हुए हनुमान जी भी विराजमान हैं। माता वैष्णो देवी के प्रतिमा के ठीक नीचे बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के गर्भगृह में आपको माता रानी के बहुत ही खूबसूरत दर्शन होंगे। मंदिर के चारों दीवारों के ऊपर देवी देवताओं के बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इस मंदिर में गुफा भी बनी हुई है जिसमें 9 देवियां विराजमान हैं। मंदिर के पास में ही आपको ये सभी धाम के दर्शन होंगे। इस मंदिर का समय सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम के 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक का है। माता वैष्णो देवी धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर अभी हम चंद्रोदय मंदिर आ गए हैं। इसकी खूबसूरती आपका मन मोलेगी और हमने यहाँ दर्शन किए। दर्शन बहुत ही प्यारे हुए। इस मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है। यह मंदिर बहुत ही बड़ा और भव्य बनने वाला है। लाल पत्थर से बना हुआ यह मंदिर संपूर्ण वृंदावन धाम का सबसे प्रभावशाली और भव्य मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण आमेर के राजा मानसिंह जी ने 1590 ईस्वी में करवाया था। 1590 के जमाने में यह मंदिर 7 मंजिला का भव्य मंदिर हुआ करता था। मंदिर के गुम्बद पर 50 किलो घी का दिया जलाया जाता था। इसकी रोशनी आगरा तक दिखाई देती थी। इसी रोशनी पर नजर पड़ते ही औरंगजेब ने इसे मंदिर को तोड़वाने का आदेश दिया, लेकिन यह तोड़ने से पहले राजा मानसिंह जी ने इस मंदिर में स्थापित सारे देवी देवताओं की मूर्ति को राजस्थान के जयपुर में ले गए। 200 सालों तक यह मंदिर खंडहर रहा और अभी के समय आपको गिरधारी गोविंद जी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद जी, राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। अभी हम वृंदावन धाम स्थित अपने दिव्यता और सुंदरता के लिए देश विदेशों में जाना जाने वाला श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आ चुके हैं। यह मंदिर अंग्रेजों का मंदिर या फिर इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण इस्कॉन सोसाइटी के द्वारा 1975 में करवाया गया था और इस मंदिर का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक
और शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 8:30 बजे तक का है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।